बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा जिंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। टेक्निकल साकिब इरशाद यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बेनज़ीर का कार्ड कैसे बनता है। जिनका बना हुआ है तो वो तो पैसे ले रहे हैं और जिनका नहीं बना हुआ वो कैसे बनवाएंगे। आज की इस लाइव वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, वीडियो का कोई भी टुकड़ा आपने स्किप नहीं करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, हमें दिली खुशी होगी कि हम इतनी मेहनत करके टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। आगे देखने वाले व्यूअर हज़रात भी हमें अच्छा खासा रिस्पांस देते हैं, अच्छा खासा फीडबैक देते हैं। हम मज़ीद इस तरह की अच्छी से अच्छी टेक्निकल वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद है आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अब आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आज से कुछ माह पहले या कुछ दिन पहले मतलब कि टीमें वगैरह सर्वे करने के लिए आई थी। मतलब कि उन टीम का नाम था NSER, नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री। मतलब कि ये एक कौमी समाजी माशी रजिस्ट्री इसको बोलते हैं। ये जो मतलब कि कौम की खुशहाली के लिए एक तंजीम है, वो काम कर रही थी। और उसमें काफ़ी सारे मतलब कि टीमें वगैरह आई थी। आपके घर घर सर्वे हुआ था, हर बंदे का नाम, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड सारा कुछ हुआ। जिन दोस्तों ने अपना NSER में अपना नाम दर्ज करवाया था, जो टीमें आई थी, लेकिन नाम तो मतलब कि टीमों ने आपका दर्ज कर लिया। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, अगर जिन दोस्तों ने नाम दर्ज नहीं करवाया वो भी हम बताएंगे। फिर आप नेक्स्ट कब दर्ज करवाएंगे, अगर जिनके दर्ज हो चुके हैं तो वो आगे क्या करेंगे। ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो का कोई भी टुकड़ा स्किप नहीं करना। आपको समझ आ जाएगी कि मैं बेनज़ीर का कार्ड कैसे बनवा सकता हूँ और ये मतलब कि कैसे मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा ले सकता हूँ। टीमें तो आई थी लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं था मतलब कि ये किस चीज़ के कार्ड हैं, क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे। कुछ देहाती लोग होते हैं, उनको नहीं समझ आती, वो नहीं बनवा पाते, क्योंकि ये तंजीम या ये मतलब कि अपना जो ये एक ग्रुप है NSER का, ये सिर्फ कौमी खुशहाली के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। अगर सर्वे आपका हो चुका है, आपको एक उन्होंने फार्म दिया होता, फार्म कौन सा दिया है वो आगे आपने देखना है। NSER की तरफ से उन्होंने आपका डाटा रिकॉर्ड इंटर करके एक आपको इस तरह का फार्म दिया होगा। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, इस तरह का फार्म आपके पास होगा, लेकिन आपने इसको संभाल के रखना है। जो पहले ऑलरेडी अपना असास कफलत प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। जो नहीं ले रहे, जिनका सर्वे हुआ है, वो इसका जो आपको इस तरह का उन्होंने फार्म दिया हुआ था वो फार्म आपने संभाल के रखना है। क्योंकि जब आप अपने पैसे वगैरह या आप कुछ अपना डाटा रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं ना, आप 8171 पे क्या करते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी आपके पैसे आए हुए हैं। जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको मैसेज आता है कि आपके पैसे आए हुए हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको मैसेज आता है कि जांच पड़ताल के बाद मतलब कि आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वो जांच पड़ताल क्या होती है, वो ये है कि जब दोबारा सर्वे होगा, क्योंकि ये जब दोबारा सर्वे होगा, ये आपको फार्म उन्होंने दिया था, फार्म देने के बाद जब वो टीम तहकीक करेगी, फिर ऊपर देखेगी, अपना सारा डाटा रिकॉर्ड चेक करेगी कि इनमें से कौन से लोग मुस्तहिक हैं, कौन से लोग मुस्तहिक नहीं हैं। जो मुस्तहिक लोग होंगे उनको दोबारा मतलब कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड भी इशू किए जाएंगे, उनको पैसे भी दिए जाएंगे। जो ऑलरेडी पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या असास कफालत प्रोग्राम के पैसे ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे उनका सर्वे हुआ था, उन्होंने इस तरह का आपको फार्म दिया था, वो फार्म आपने संभाल कर रखना है। जब दोबारा टीम तस्दीक के लिए आएगी आपके पास इस फार्म का होना लाजमी है। अगर ये फार्म आपके पास नहीं होगा या गुम हो गया है तो फिर आपको बेनज़ीर का कार्ड बनाने में मुश्किल होगी, परेशानी होगी। सर्वे यही है बस जो हो चुका है। इस सर्वे का जो फार्म आपको दिया था वो आपने संभाल कर रखना है। जब दोबारा टीम तहकीक के लिए आएगी तो ये फार्म आप अपना उनको दिखाएंगे तो वो फिर आपका क्या करेंगे, आपके कार्ड वगैरह इशू करेंगे। जो मुस्तहिक लोग होंगे, जो मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि उनके पास सारा डाटा रिकॉर्ड चला जाता है, कौन गरीब बंदा है कौन गरीब नहीं है। जब वो NSER का फार्म वो फिल कर रहे थे ना, आपके घर के डॉक्यूमेंट, आपके घर की पूरी तफसील,
पूरे घर के अफराद कौन है, कितनी है, क्या क्या काम करते हैं, सारी डिटेल रिकॉर्ड घर का टोटल, मतलब कि जो भी वेरिफिकेशन थी उन्होंने वेरिफिकेशन करके ऊपर आपका डाटा भेज दिया है। जब ऊपर डाटा आपका भेज दिया है, ऊपर डाटा आपका चेक होगा कि इनमें से कौन सा बंदा मुस्तहक है, कौन सा बंदा मुस्तहक नहीं है। जो जो मुस्तहक होंगे उनके कार्ड दोबारा इशू किए जाएंगे, वो फार्म आपने संभाल कर रखना होगा। और जिनके पहले ऑलरेडी बने हुए हैं वो तो वेल एंड गुड है, बने हुए हैं। तो आज का यही तरीकाकार है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर बेनज़ीर का कार्ड कैसे बनता है। बेनज़ीर का कार्ड इस तरीके से ही बनता है, मतलब कि ये जो टीमें सर्वे करने के लिए आते हैं, आप अपना डाटा रिकॉर्ड सही सही दर्ज करवाएं। जो मुस्तहक होगा उसको जो मतलब कार्ड वगैरह दोबारा इशू किए जाएंगे, जो मुस्तहक नहीं होगा मतलब कि उसको कोई अपना हुकूमती ये जो अपनी स्कीम है या जो अपना ये फ़ंड है वो उनको नहीं मिल सकते। तो आपने क्या करना है, इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल का विज़िट करके जहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारी किस्म की टेक्निकल वीडियो मिलेंगी, जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कोई परेशानी है या मसला मसाइल है, हमारी काफ़ी सारी वीडियो इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप हमारे चैनल का विज़िट करके वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।